चाहूंगा देवश्री 28 LPA 5 years एक्सपीरियंस करंटली वर्किंग एट सिस्को। आशीष कुमार 8 year experience 32 LPA package currently working on Adobe, and Ravi Sen 6 year experience currently working on Morgan Stanley 36 LPA package। सो आप ये हमारे तो भाई 4, 5, 6 लाख इतना ही मिल गया तो बहुत है, ये तुम हाई हाई कहाँ लेके जा रहे हो। लेकिन एक बात और, वेट अ मिनट, ये सुनो, जिनका पैकेज मैंने 28 LPA बताया उन्होंने इन्फोसिस से स्टार्ट किया था 3.75 LPA से आज से 5 साल पहले। जिनका पैकेज मैंने 32 LPA बताया उन्होंने स्टार्ट किया था TCS से 3.6 LPA से आज से 8 साल पहले। जिनका मैंने नाम 36 LPA बताया उन्होंने स्टार्ट किया था 3.5 पैकेज से विप्रो से, जो कि आज से 6 साल पहले। तो बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में, इसलिए ये वीडियो मेन इंपॉर्टेंट और मेरे चैनल पे सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ये होगी क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जॉब रोल्स क्या होते हैं। बेसिकली मैं ये बताऊंगा कि काम क्या करना होता है एक सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर या फिर एक IT MNC सर्विस बेस्ड कंपनीज के अंदर। बेसिकली हमने सिर्फ यही सुना है कि भैया प्रोजेक्ट में काम करना होता है, ज़्यादा कुछ सुन लिया तो वेब ऐप बनाना है, वेबसाइट बनाना है, एप्लीकेशन बनाना है, यही सब करना होता है। पर एक्चुअली क्या काम आपको जॉब रोल्स मिलते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये वीडियो बहुत से लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ये बताइए कि मैंने विप्रो के वेलोसिटी ट्रेनिंग में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा जॉब में, मैंने उस ट्रेनिंग रिगार्डिंग कुछ नहीं पढ़ा है। तो वो वीडियो बनाने से पहले आपको जॉब रोल से समझना है, इसलिए ये वीडियो आप पहले देखिए। एंड इसके सेकंड पार्ट जो वीडियो बनेगा वो एक दिन बाद वीडियो आएगी, उसमें आप बताऊंगा कि कितने ईजिली आप सर्वाइव कर सकते हैं। उस वीडियो को देखने से पहले आपको ये वीडियो देखना जरूर होगा और हम ये बात करेंगे कि कौन से जॉब रोल में आपको इतनी ग्रोथ मिलेगी कि आप 6 से 7 साल बाद अपना पैकेज 30+ तो मान ही सकते हैं। सबसे पहले बहुत बड़ा ही थैंक्स आप लोगों को कि आपने 1K सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे पहुंचा दिया है और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। हर कंपनीज के रिलेटेड होगा, आप चाहे TCS से हो, चाहे इन्फोसिस से, विप्रो से, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, एसेंचर, जिस किसी से भी आप सर्विस बेस्ड कंपनी से हैं। इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखे जाते हैं, कुछ कंपनीज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है, ऊपर जा रहा हो, कुछ कंपनीज में प्रोजेक्ट इंजीनियर लिखे जाते हैं, कुछ कंपनीज में कुछ और भी होते हैं, पर काम सबका एक ही होता है। ठीक, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, सॉफ्टवेयर कंपनी में जब आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी में तो आपको 4 ही रोल ऑफर किए जाते हैं। एक होता है डेवलपर का, सिर्फ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, दूसरा होता है टेस्टिंग का, और तीसरा होता है सपोर्ट का, और चौथा होता है बेंच या फिर पूल। सबसे पहले डेवलपर के बारे में, फिर हम दूसरे की बात करेंगे। देखिए, डेवलपर में क्या होता है कि आपको एज अ डेवलपमेंट पार्ट करना होता है। इसमें होता है कि आपको, जैसे आप अगर डेवलपर किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो आपको कुछ उसके ऑब्जेक्टिव दे दिए गए, ऑब्जेक्टिव में आपको बताया गया कि आपको ये मतलब आपकी रिक्वायरमेंट है और हमारी रिक्वायरमेंट है, हमने इतना कोड कर रखा है, आपको इतना कोड करना है। लेकिन पहली बात मैं आपको बताऊं, डेवलपर ऐसा नहीं है कि दिन रात बस कोडिंग ही करते जा रहा है, जैसे हैकिंग मूवी में नहीं दिखाते कि कोडिंग चल रही, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पहले तो बहुत सारी, अगर आप एक चीज से समझाते हैं, अगर आपने माइनर मेजर प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, तो आपने देखा होगा कि वहां पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितनी डॉक्यूमेंटेशन हमें बनाना होता है। ऐसे डेवलपर को भी बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना होता है, बनाना होता है। फिर उसके बाद कोडिंग पार्ट सिर्फ 20% होता है और फिर उसके बाद 15-20% मान लेते हैं, थोड़ा सा कोडिंग पार्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंटेशन उसको बना के आगे भेजना होता है। डेवलपर 2 टाइप से डिवाइड होते हैं। एक, या तो भाई वैसे मिलते तो प्रोजेक्ट बहुत टाइप के हैं, पर लेकिन हम नॉर्मल समझते हैं कि एक या तो बिग प्रोजेक्ट हो गया, बिग प्रोजेक्ट मिला, एक तो एक स्मॉल प्रोजेक्ट मिला। ठीक, उसमें क्या होता है, बिग प्रोजेक्ट में ऐसा होगा कि इस बिग प्रोजेक्ट को कई टीम्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, T1, T2, T3 ऐसे करके डिवाइड इसमें कर दिया जाएगा। ठीक, अब मान के चलिए कि हमें कोई बिग प्रोजेक्ट बनाना है, वेबसाइट बनानी है। उस वेबसाइट के अंदर मान के चलिए हमको बनानी है, तो हमारी टीम को, जैसे T1 हमारी टीम है, हमको दे दिया कि भैया फ्रंट एंड का काम तुम संभालो, T2 को दे दिया बैक एंड का काम तुम संभालो। तो अब जो हमारी टीम के अंदर जितने मेंबर्स होंगे वो फ्रंट एंड पे काम कर रहे होंगे। लेकिन अब समझिए, ऐसा नहीं है कि इस T1 के कारण सिर्फ डेवलपर ही डेवलपर काम कर रहे होंगे, इसमें आपके टेस्टर भी होंगे, इसमें आपके सपोर्ट वाले भी होंगे। इस होते हैं डेवलपर के भी बहुत अंदर टाइप्स होते हैं, आर्किटेक्चर होता है, आर्किटेक्ट डेवलपर होता है, लीड डेवलपर, वो हम किसी और वीडियो में अगर आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। पर आप जब इस वेबसाइट के अंदर आपको फ्रंट एंड का काम इस डेवलपर को मिलेगा, तो ये डेवलपर एक मतलब उस डॉक्यूमेंट को सबसे पहले पढ़ेगा। भाई सब टीम के पास एक डॉक्यूमेंट जाएगी, उसको पढ़ेगा, फिर साथ में मीटिंग होगी, फिर साथ में, फिर इसके बाद वो 20-15%
डेवलपमेंट कोडिंग का काम करेगा। ठीक, अब उस कोडिंग का काम करने के बाद वो अपने टेस्टर को देता है, फिर अपनी टीम मेंबर के T1 के टेस्टर को, फिर T1 टेस्टर उसमें जो भी है टेस्टिंग वगैरह करेगा। एंड सपोर्ट क्या होता है कि जब ये प्रोजेक्ट पूरा चला जाता है एक वर्किंग प्रोजेक्ट में, लाइव प्रोजेक्ट में, जब इसमें लोग काम करने लगते हैं, तब सपोर्ट बैठ के वहां पे मैनेज करते हैं चीजों को कि भैया कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई लाइव प्रोजेक्ट में बग तो नहीं आ गया। तो देखिए इतना मैं इस किसी वीडियो में आपको डिटेल्ड में समझाऊंगा कि क्या कैसे डेवलपर में होता है, पर लेकिन डेवलपर में आप ये मान सकते हैं कि आपको मोस्टली पार्ट आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ता है। जो देखिए रियल ग्राउंड नॉलेज बता रहा हूं आपको, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना होता है। डेवलपमेंट का कोडिंग पार्ट आपका बहुत कम होता है, 15 to 20%, पर यह है कि हाँ और दूसरे जॉब रोल्स से आपको डेवलपमेंट का काम थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ आप मतलब ऐसा अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं। एंड फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन बना के भेज देना होता है जैसे, लेकिन इसमें भी मीटिंग्स ज्यादा होती है एज अ डेवलपमेंट के काम के अलावा। अब दूसरी बात करते हैं हम टेस्टिंग के बारे में। टेस्टिंग में क्या होता है, सिर्फ आपको जब भी डेवलपर ने एक वेबसाइट आपको बना के दे दी, फ्रंट एंड वेबसाइट का फ्रंट एंड बना के आपको दे दिया, अब वो फ्रंट एंड में आपको चेक करना है चला के कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई इशू तो नहीं आ रहा और किस कारण से अपनी वेबसाइट रुक तो नहीं रही। ये सब चीजें आपको बग्स निकालनी होती हैं। बेसिकली जब भी आपको वो टेस्टिंग का काम देते हैं तो थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते ही करते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अभी हमें वेबसाइट चलाने मिलेगी तो हम देखेंगे कि भैया वर्क कर रही है कि नहीं, रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, हर स्क्रीन साइज पे चल रही है कि नहीं, पर उन लोगों के कुछ अलग तरीके होते हैं तो वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे टेस्टिंग में कैसे करना है। ठीक, अभी हम लास्ट में ये भी बात करेंगे कि कौन से रोल में ज्यादा आपको ग्रोथ मिलने वाली है। एंड सपोर्ट की बात कर लें तो देखिए सपोर्ट का काम ना बहुत ही ईजी काम रहता है, मतलब इसमें ना कुछ ग्रोथ है ना कुछ है, सिर्फ आपको जब भी लाइव प्रोजेक्ट चल रहा हो या फिर किसी क्लाइंट को प्रोजेक्ट दे दिया हो तो सपोर्ट वाला सिर्फ उसको सपोर्ट देगा, मतलब वो बैठा रहेगा कि भैया क्लाइंट को डिलीवरी देने के टाइम पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कुछ हो तो नहीं रहा, अगर बग्स वगैरह आ गए तो वो उसको एट अ टाइम रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। अगर लाइव बग्स आ गए 70 to 80% जॉब रोल आईटी एमएनसी सर्विस बेस्ड कंपनीज में आपको टेस्टिंग एंड सपोर्ट के ही मिलते हैं, डेवलपर का बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि एज अ फ्रेशर उन लोग भी नहीं चाहते कि मतलब आप एज अ डेवलपमेंट में काम करें। तो ये हो गई टेस्टिंग की बात, ये हो गई सपोर्ट की बात। भैया डेवलपर में आपको मीटिंग्स ज्यादा करनी है, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, कोडिंग पार्ट 15 to 20% पर आपको लगेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क कर रहे हैं, पर टेस्टिंग में आपको सिर्फ टेस्टिंग करना है, जो डेवलपर ने बना दिया उसकी गलतियां निकालना है। एंड सपोर्ट में आपको सिर्फ सपोर्ट देना है कि भैया कोई प्रॉब्लम अगर लाइव आती है तो आपको जो एट अ टाइम सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, अब बात करते हैं बेंच। भाई तो बेंच तो सिर्फ सैलरी लेता है, वो सिर्फ उसकी सैलरी जनरेट होती है, वो कुछ नहीं कर रहा होता है, उसको प्रोजेक्ट नहीं होता, पर वो एज अ रिसोर्स लास्ट में बैठा रहता है कि अगर कुछ भी ऐसा काम आ गया या फिर कुछ भी ऐसे प्रोजेक्ट, कई बार होता है एमएनसी कंपनी में एकदम से प्रोजेक्ट साथ आते हैं तो वो बेंच वाले बंदे को उठा लेते हैं, वर्क कराते हैं। इसके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ अलग स्किल सीख रहे हैं तो आप सपोर्ट का काम कर सकते हैं, नहीं तो स्विच करने का या फिर उसको छोड़ने का जल्दी ही ट्राई करें अगर आप अपना कैरियर बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, इतने एलपीए पैकेज आप लेना चाहते हैं। और टेस्टिंग में भी लोग बहुत कतराते हैं, पर ऐसा नहीं होता यार, टेस्टिंग में भी बहुत लोग अच्छे मतलब अच्छे मोटे पैसे बना रहे हैं और उसमें भी बहुत कैरियर होते हैं, पर यह होता है कि टेस्टिंग में आपको ऐसा फिर मतलब तगड़े से ही काम करना पड़ेगा, मतलब ऐसा करना पड़ेगा कि हम ये टेस्टिंग का काम कर रहे हैं तो हमारा नाम टेस्टिंग पे ही जाना जाएगा। ठीक, और डेवलपर में मैं आपको ये बोलूं कि अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो सर्विस बेस्ड कंपनी में ठीक है आप 1-2 साल देखिए, पर इसके बाद स्विच करने का कोशिश करिए। क्यों स्विच करने का मैं बोल रहा हूं, अगर आप विप्रो में लगातार 3 साल भी काम करते रहेगा टर्बो से हूं मैं, तो 6.5 से वो ज्यादा 9 पहुंचेगी, मान के चलिए 10 पहुंच जाएगी, बहुत मैक्सिमम ले लेते हैं 10 पहुंच जाएगी, एज्यूम करते हैं। पर लेकिन अगर आप स्विच होके आते हैं 3 साल 4 साल बाद तो आपको कंपनी खुद ऑफर देती है 15 to 20 एलपीए। आप अभी जैसे जैसे काम करेंगे आगे तो आपको पता चलेगा कि जो बंदा स्विच होके आया उसको कितनी सैलरी मिल रही है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप अभी ये चीजें ज्वाइन करें, अगर डेवलपर पोस्ट मिलती है तो आप उसको 1-2 साल बाद स्विच करने की कोशिश करें। अच्छी चीजें मतलब बहुत अच्छी कंपनी है, चाहे विप्रो चाहे टीसीएस हो चाहे कोई भी कंपनी हो। बहुत सारे विप्रो से रिलेटेड जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो ये बोल रहे थे कि भैया अगर हमने कैप्स वेलोसिटी में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं। पर मैं आपको बता दूं कि मैं इसका जवाब देता हूं कि हाँ भाई सर्वाइव कर सकते हैं, 90% सर्वाइव कर सकते हैं। आज कल ही वीडियो में अपलोड करूंगा कि भैया आपने अगर ट्रेनिंग के दौरान अपनी वेलोसिटी के दौरान या फिर कोई भी कंपनी में ट्रेनिंग जो हुई है वो आपने नहीं पढ़ा है तो क्या आप उस डोमेन में सर्वाइव कर सकते हैं, क्या आपको ज्वाइनिंग से पहले उस डोमेन में अपनी कोचिंग्स या फिर कहीं पे भी पढ़ लेना है। तो इस वीडियो में उस वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में हम बात करेंगे। होपफुली आपको यह समझ में आ गया होगा कि हमें काम क्या करना होता है। देखिए यहां पे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको दिन रात कोडिंग करना है। और हम कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहां पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यार भाई देखो कोई टेंशन वाली बात नहीं, सर्विस बेस्ड कंपनी में सब इजीली मजे में हो जाता है। बाकी तो है ही हम मजे लेने के लिए और जुगाड़ू वगैरह तो है ही हम इंजीनियर हैं। तो बस आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दो वो रेड वाले बटन को। एंड बाय फॉर नाउ।